इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 33 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और यहाँ पे दो प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे ऑफ एप्लीकेशन लेयर। वो प्रोटोकॉल्स हैं SMTP एंड SNMP। सबसे पहले देखते हैं SMTP क्या है। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए अभी ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is a set of communication guidelines that allow software to transmit an electronic mail over the internet is called Simple Mail Transfer Protocol. ये प्रोटोकॉल इसमें क्या इंक्लूडेड है? इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जिसकी मदद से एक मेल को इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो यही प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि कैसे मेल को कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इन अ नेटवर्क। नाउ इट इज़ अ प्रोग्राम। अब SMTP होता क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड रहता है, उसके बेसिस पे कैसे मैसेज को सेंड करना है टू अ पर्टिकुलर मेल ID। ये मैं फिर से रीड कर रही हूँ। इट इज़ अ प्रोग्राम यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेसेस। जो ये मेल एड्रेस के थ्रू हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस चाहिए वही ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। उसी को कहते हैं SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो ये मेल के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन है, तो एट द बैक कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है? दैट इज SMTP। नाउ इट कैन सेंड अ सिंगल मैसेज टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। Sending message can include text, voice, video or graphics. It can also send the messages on networks outside the internet. तो इसमें सिंगल मैसेज भी सेंड कर सकते हैं एक या एक से अधिक रेसिपिएंट्स को, और मैसेजेस में टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई वॉइस भी, वीडियो भी, ग्राफिक्स भी, ठीक है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो सेंड द मैसेजेस ऑन नेटवर्क्स, इंटरनेट के अलावा भी अदर नेटवर्क पे भी, मतलब इंटर नेटवर्क यहाँ पे कम्युनिकेशन हो पा रहा है। आउटसाइड इंटरनेट भी ये मैसेजेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कैसे होता है वो सब हम आगे देखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ SMTP इज यूज्ड टू सेट अप कम्युनिकेशन रूल्स बिटवीन सर्वर्स। डिफरेंट सर्वर्स के बीच में क्या रूल्स फॉलो होंगे, तो उन रूल्स को ही सेटअप करने का काम कौन कर रहा होता है? SMTP। The servers have a way of identifying themselves and announcing what kind of communication they are trying to perform. सर्वर का अपना एक तरीका होता है खुद को आइडेंटिफाई कराने का, और वो अनाउंस करते हैं खुद से कि क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ वे ऑफ हैंडलिंग द एरर्स सच एज इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस। वो एरर भी हैंडल कर सकते हैं सर्वर्स। जैसे कोई इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस है तो अपने लेवल पे दे कैन हैंडल एरर्स एज वेल। For example, if the recipient address is wrong, then receiving server reply with an error message of some kind. तो जिस सर्वर को वो मेल एड्रेस रिसीव हो रहा है और यदि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये एड्रेस ही गलत है, तो एक एरर मैसेज जो है उसके थ्रू रिप्लाई किया जाता है कि जो भी एक उसमें मैसेज होगा, ठीक है, और उसमें ये रिप्लाई रहेगा कि दिस एड्रेस इज रॉन्ग, या जो भी, वो तो प्री डिफाइंड रहता है कि क्या मैसेज सेंड करना है, बट वो कन्वे कर दिया जाएगा कि जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वो गलत है। कौन करेगा? सर्वर अपने लेवल पे पहचान जाता है इस चीज़ को, तो रिसीविंग सर्वर रिप्लाई करेगा। कंपोनेंट्स देखते हैं अब। SMTP के कंपोनेंट्स क्या हैं? Components of SMTP. First, we will break the SMTP client and SMTP server into two components. देखिए, कोई भी प्रोटोकॉल हमने पढ़ा तो एक क्लाइंट साइड हुई, एक सर्वर साइड हुई, तो वैसे ही SMTP में भी एक SMTP क्लाइंट कहलाएगा और एक SMTP सर्वर। ठीक है, दोनों एंड पे ये प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, क्लाइंट एंड पे भी, सर्वर एंड पे भी। तो दोनों ही तरफ हम इनको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। So first we will break the SMTP client and SMTP server into two components such as user agent, that is UA, and mail transfer agent, that is MTA. The user agent UA prepares the message
creates the envelope and then puts the message in the envelope. The mail transfer agent, that is MTA, transfers this mail across the internet. So देखिए दोनों एंड पे, क्लाइंट और सर्वर एंड पे इनको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है, एक तो यूजर एजेंट और एक मेल ट्रांसफर एजेंट. यूजर एजेंट का काम होता है बेसिकली वही मेल को प्रिपेयर करना, उसको एक एनवेलप क्रिएट करना उसके लिए, और वो जो मैसेज क्रिएट हुआ उसको उस एनवेलप में डाल देना. और जो इस कंप्लीट एनवेलप को जो ट्रांसफर करने का काम करेगा वो दूसरा कंपोनेंट करेगा, दैट इज मेल ट्रांसफर एजेंट, एमटीए. अब इसको एक डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं. सो देखिए ये जैसे यूजर है, दोनों एंड पे यूजर है, ठीक है. ये एक क्लाइंट हो गया एसएमटीपी, दिस इज एसएमटीपी सर्वर. तो पहले इनिशियली तो ये ऐसे है, इंटरनेट पे जैसे कम्युनिकेशन होगा, तो कैसे एसएमटीपी के थ्रू मेल ट्रांसफर होगा वो हम देखते हैं. सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो एसएमटीपी क्लाइंट था, ये देखिए एसएमटीपी क्लाइंट हो गया और सर्वर, इसको पहले ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स पे, दोनों ही एंड पे. तो इस तरीके से ये दो कंपोनेंट्स में जो है डिवाइडेड है, इनका अपना अपना काम है. यूजर एजेंट एंड एमटीए क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लर्न कर लीजिए. एमटीए इज मेल ट्रांसफर एजेंट और यूए है यूजर एजेंट. ये कैसे याद रहेगा? यूजर एजेंट तो जैसे आपने मैसेज क्रिएट किया एनवेलप में, एक एनवेलप भी क्रिएट होगा साथ साथ और फिर वो मैसेज एनवेलप में डलेगा. और एमटीए को कैसे याद रखेंगे? इसका काम ट्रांसफर का, तो टी फॉर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर एजेंट है. और किसको ट्रांसफर किया जा रहा है? मेल को, इसीलिए एमटीए, मेल ट्रांसफर एजेंट. ठीक है. सो इसको यूजर एजेंट और मेल ट्रांसफर एजेंट में इसको ब्रेक कर दिया गया है. किसको? एसएमटीपी क्लाइंट को. ठीक है. वैसे ही सर्वर को भी यूजर एजेंट एंड मेल ट्रांसफर एजेंट में सर्वर साइड पे भी ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया है जो एसएमटीपी सर्वर था. ठीक है. नाउ इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करेगा मेल. सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ यूए का काम होता है मैसेज को क्रिएट करने का, और एमटीए क्लाइंट क्या करेगा, ये इस मेल को फाइनली इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करा के एमटीए के सर्वर को मिल जाएगा ये. फिर सर्वर फाइनली उसको, जो यूजर बी है उसके यूजर एजेंट को ये मेल रिसीव हो जाएगा. SMTP allows a more complex system by adding a relaying system. Instead of just having one MTA at sending side and one at receiving side, more MTAs can be added, acting either as a client or server to relay the message. ठीक है. इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी अलाउ किया जाता है इसमें बाय एडिंग अ रिले सिस्टम. रिले में क्या होता है, साइमल्टेनियसली जैसे रिले रेस आपने देखी होगी, चार है तो बैटन जैसे पास होता है ना एक के बाद एक, तो इस तरीके से सिर्फ एक एमटीए क्लाइंट ना यूज करके सपोज रिले रेस हो रही तो उसमें क्या होता है, सपोज 4 प्लेयर्स हो गए तो आपस में बैटन पास करते हैं. पहले एक भागेगा, फिर उसका जितना टर्न खत्म हो गया फिर सेकंड का नंबर आएगा. तो उस तरीके से एमटीए एजेंट्स एक ना हो के ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. मोर नंबर कैन बी एडेड, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, बट इसी को कहते हैं रिले सिस्टम ऐड कर देना, मतलब एडिंग मोर एमटीएस. ठीक है. एक का यूज ना करके मोर देन वन कैन बी एडेड, मतलब और भी कितने भी ऐड कर सकते, 2 3 4, क्लाइंट साइड पे भी सर्वर साइड पे भी. सो देखिए जैसे यूजर ए है, दिस इज यूजर बी, तो वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, यूए एमटीए. ठीक है. ये क्लाइंट एंड पे हो गया, ये सर्वर पे. फिर एमटीए का काम होता है इंटरनेट पे ले जाने का. अब रिले सिस्टम हो सकता है इस एमटीए ने इस एमटीए तक पास कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि ये क्लाइंट का ही एमटीए सर्वर तक कंप्लीट लेके जाएगा, बस ये एमटीए ने यहाँ तक पहुँचा दिया मेल को. रिले सिस्टम है तो बैटन जैसे दूसरे प्लेयर के हाथ में गया तो अब एमटीए मेल इस एमटीए के पास आ चुका, ये एमटीए यहाँ तक ट्रांसफर करेगा, फिर दूसरा एमटीए इसको रिसीव कर लेगा. रिले हो गया, मतलब अब इसने छोड़ दिया मैसेज को और इसको रिसीव करा दिया. ठीक है. अब इसका काम है कि ये सर्वर तक लेके जाएगा फिर ये मैसेज को, तो इसको रिले सिस्टम इसीलिए कहा जाता है कि एक एमटीए का काम खत्म तो उसने दूसरे एमटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. इस तरीके से ट्रैवल कराते वक्त कितने भी एमटीए यूज हो सकते, बट ये फिर डेफिनेटली सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाता है. ठीक है.
The relaying system without TCP/IP protocol can also be used to send the emails to users, and this is achieved by the use of the mail gateway. The mail gateway is a relay MTA that can be used to receive an email. तो रिलेइंग सिस्टम को बिना किसी प्रोटोकॉल के, मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल के बगैर भी मेल्स को सेंड किया जा सकता है यूजर्स तक, बट उसके लिए क्या चाहिए, जैसे हम देख रहे थे ना कि विदाउट इंटरनेट भी मेल्स ट्रांसफर हो सकते हैं, उसके लिए एक मेल गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. नाउ द मेल गेटवे एक टाइप का रिले MTA है दैट कैन बी यूज टू, उसका काम होता है मेल को ट्रांसफर करने का और रिसीव करने का. ठीक है. तो विदाउट इंटरनेट के यूज़ के भी मेल गेटवे की मदद से मेल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है यूजिंग रिले सिस्टम. तो सपोज़ ये यूज़र ए है, ये यूज़र बी है, यहाँ बीच में सपोज़ ये इंटरनेट सपोज़ यहाँ नहीं है, तो यहाँ एक MTA हो गया. ठीक है. MTA मीन्स मेल गेटवे. इस रिले MTA को ही मेल गेटवे कह दिया गया. इस MTA ने इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करा के मेल गेटवे तक मेल को पहुंचा दिया. फिर मेल गेटवे इस प्राइवेट नेटवर्क पे कनेक्ट करके इस नेटवर्क के सिस्टम तक मेल को पहुंचा देगा. ठीक है. तो समटाइम्स इंटरनेट नहीं भी है तो थ्रू मेल गेटवे भी मेल ट्रांसफ़र किया जा सकता है यूजिंग MTA, मेल ट्रांसफ़र एजेंट. तो ये तो वही सेम चीज़ है क्लाइंट सर्वर पे भी यही चीज़ आएगी UAMTA करके. ठीक है. नाउ वर्किंग देखते हैं SMTP की कि इसकी एग्जैक्ट वर्किंग क्या है. तो सबसे पहले तो इसमें क्या हो रहा है सबसे पहले तो मेल कंपोज करेंगे. ये आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मल मेल आईडी लिखते हैं ना, मतलब कोई मेल आईडी लिखी, किसी एक पर्टिकुलर मेल आईडी पे हमें मैसेज भेजना है. ठीक है. तो आप पहले मैसेज कंपोज करते हैं ना, कंपोज मेल करके आता है. तो वही स्टेप्स है. तो पहले यूज़र क्या करेगा, मेल कंपोज करेगा. कंपोजिशन ऑफ मेल. अ यूज़र सेंड्स एन ईमेल बाय कंपोजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज. ईमेल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है. तो ईमेल पहले वो मैसेज जो है, जो भी कंपोज करेगा उसे क्या भेजना है, इसीलिए एन ईमेल मैसेज भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज. पहले तो यूज़र उसको क्रिएट करेगा, कंपोज करेगा क्या कंटेंट उसे भेजना है यूजिंग अ मेल यूज़र एजेंट. ये सब किसकी मदद से होता है, एट द बैक क्या वर्क कर रहा होता है, मेल यूज़र एजेंट. मेल यूज़र एजेंट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव मेल. मेल यूज़र एजेंट की मदद से ही ये टाइप का प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से मेल को सेंड या रिसीव कर सकते हैं. द मैसेज कंटेन्स 2 पार्ट्स. मैसेज के 2 पार्ट्स होते हैं जो कि आप देख चुके हैं. एक बॉडी होती है और एक हेडर होता है. ठीक है. बॉडी में आप जो मेन कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं वो हम लिखते हैं. द बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मैसेज. मैसेज का मेन पार्ट बॉडी हो गई. वाइल द हेडर इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज द सेंडर एंड रिसिपिएंट एड्रेस. हेडर पे आपका क्या रहेगा, सेंडर का एड्रेस जहाँ सेंड करना चाह रहे हैं, और जो सेंड कर रहा है उसका भी एड्रेस मेंशन रहता है. दी हेडर ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन. जो सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं ना मेल में, वो भी हेडर में ही रहती है आपकी. दी हेडर ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन सच एज द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज. इन दिस केस द मैसेज बॉडी इज लाइक अ लेटर. वो लेटर की तरह दिखेगी मैसेज बॉडी, और हेडर एक तरीके से एनवेलप का काम कर रहा होता है. जैसे नहीं एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिख देते हैं. यदि आप फिजिकल की बात करें, फिजिकल एड्रेस जो जैसे पोस्टमैन या जो कोई भी लेटर आता है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में, तो उसमें भी तो एक एनवेलप रहता है. तो एड्रेस वगैरह तो ऊपर मेंशन्ड है, या कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गया. जैसे कि कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, तो फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ दिस दिस ऐसे करके लिखते हैं. तो वैसे ही वो सब्जेक्ट का काम कर गया कि कंटेंट क्या होगा इस लेटर के अंदर. तो उस तरीके से इसमें मेल में भी जो हेडर होता है उसमें एक तरीके से सब्जेक्ट लाइन आ गई आपकी. ठीक है. मेन कंटेंट मतलब उस कंटेंट का एक इम्पॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स टाइप आप लिख देते कि ये किसके बारे में है. ठीक है, कुछ शब्दों में. तो वो सब्जेक्ट लाइन हो गई. फिर सेंडर का, रिसिपिएंट का, ये सब एड्रेसेस मेंशन रहते, मेल आईडीज. नाउ इन दिस केस, और जो मैसेज बॉडी है वो एक लेटर की तरह दिखती है, और जो हेडर है वो आपका एनवेलप का काम करेगा जिसमें रेसिपिएंट का एड्रेस रहता है. सबमिशन ऑफ मेल. फिर क्या होता है, मेल को हम जैसे सेंड कर देते हैं ना, कंपोज करने के बाद क्या नीचे क्लिक कर देंगे सेंड, उसको कहते हैं सबमिशन ऑफ मेल. आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल द मेल क्लाइंट देन सबमिट्स द कंप्लीटेड ईमेल टू द. ये सब बैकएंड पे क्या हो रहा है, SMTP प्रोटोकॉल कर रहा होता है ये सब. तो जैसे ही हमने कंपोज करने के बाद उस पर क्लिक कर दिया सेंड पे,
जैसे ही मेल कंपोज हो गया, द मेल क्लाइंट देन, फिर मेल क्लाइंट क्या करेगा, क्योंकि क्लाइंट के एंड पे अभी यूज़र उसको कंपोज कर रहा है और सेंड कर रहा है, देन सबमिट्स द, फिर कंप्लीटेड जो मेल है वो कहाँ जाता है सबसे पहले, SMTP सर्वर तक। ये कौन भेजता है, मेल क्लाइंट। द मेल क्लाइंट देन सबमिट्स द कंप्लीटेड ईमेल टू द SMTP सर्वर बाय यूजिंग SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हुए ऑन TCP पोर्ट 25। तो ईमेल से रिलेटेड यदि पोर्ट नंबर पूछा जाए तो कौन सा रहेगा, पोर्ट 25। अब फाइनली मेल डिलीवर होगा, ठीक है, जिस भी एड्रेस पे आपने सेंड करना है। डिलीवरी ऑफ मेल, ईमेल एड्रेसेस कंटेन 2 पार्ट्स, ठीक है, यूजर नेम ऑफ द रेसिपिएंट एंड डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस, कोई भी जो मेल एड्रेस होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो यूजर नेम होता है जो भेज रहा है, जिसने मेल भेजा है, एंड डोमेन नेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज vivek@gmail.com हमने एक मेल आईडी ले लिया, ठीक है, तो इसमें विवेक यूजर नेम हो गया, विवेक इज द यूजर नेम ऑफ द रेसिपिएंट एंड gmail.com ये डोमेन नेम हो गया, ठीक है। जीमेल, किस मेल का यूज हो रहा है यहाँ पे, जीमेल का, तो इसीलिए gmail.com क्या हो गया आपका, डिफरेंट डिफरेंट आप ये डोमेन यूज कर सकते हैं, yahoo.com हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है। बाकी जीमेल तो बहुत ही फेमस है, इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल भी जीमेल का ही लिया है। तो ये जो फ्रंट में हम लिखते हैं कुछ भी, ठीक है, जो नेम हमने मेंशन किया है, आप मीनिंगफुल लिखेंगे तो बेटर रहता है। बाकी कुछ नॉर्म्स होते हैं इसको लिखने के, तो वो भी वैलिड रहेगा, abc@gmail.com, ठीक है, लेकिन उसमें भी वेदर एक्सेप्टेबल है या नहीं, या वो मेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फ्रंट नेम जो लिखेंगे वो तो हो गया आपका यूजर नेम, और ये gmail.com क्या कहलाता है, डोमेन नेम, और इन दोनों को सेपरेट किया जाता है @ सिंबल से। ये रहा @ इसको @ सिंबल कहते हैं। तो एक मेल एड्रेस के 2 पार्ट्स हो गए, यूजर नेम ऑफ द रेसिपिएंट और डोमेन नेम। अब देखते हैं इफ द डोमेन नेम ऑफ द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंडर्स डोमेन नेम, सेंडर ने जिस मेल आईडी से सेंड किया, सपोज वो जीमेल ना होकर कुछ और है, और जहाँ जिस एंड पे रिसीव होगा सपोज उसका मेल आईडी, उसका डोमेन नेम डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, देन MSA विल सेंड द मेल टू द मेल ट्रांसफर एजेंट। तो MSA किसको सेंड करेगा, मेल को, मेल ट्रांसफर एजेंट को, MTA, जो हमने एजेंट्स देखे थे ना, MTA, ठीक है। टू रिले द ईमेल, रिले मतलब वही पास ऑन करना एक MTA से दूसरे MTA तक। टू रिले द ईमेल द MTA विल फाइंड द टारगेट डोमेन। तो इस मेल को आगे बढ़ाने के लिए वो MTA पहले देखेगा जो रेसिपिएंट का डोमेन है उसको फाइंड करेगा। इट चेक्स द MX रिकॉर्ड फ्रॉम डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम से वो MX रिकॉर्ड को चेक करेगा। इसके बहुत डिटेल में मत जाइए, बस आप इसको रीड कर लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। इट चेक्स द MX रिकॉर्ड फ्रॉम डोमेन नेम सिस्टम टू ऑब्टेन दी, फिर टारगेट डोमेन फाइंड आउट किया जाता है वहाँ से। इससे ना आपको ये पता चल जाएगा कि बैक पे एक मेल कैसे जा रहा है। जितना इजी हमको दिखता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स यूज हो रहे होते हैं, और वो मेन उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं MSA MTA, ये सारी उसी की वर्किंग है। इट चेक्स द MX रिकॉर्ड फ्रॉम, फिर वो MX रिकॉर्ड को चेक करता है DNS में से, डोमेन नेम सिस्टम में से, ताकि टारगेट डोमेन मिल सके उसे। द MX रिकॉर्ड कंटेन्स द डोमेन नेम एंड, MX रिकॉर्ड में ही डोमेन नेम मिलता है, उसी के पास डोमेन नेम है एंड IP एड्रेस भी है ऑफ द रेसिपिएंट के डोमेन का IP एड्रेस। नाउ वंस द रिकॉर्ड इज, जैसे ही रिकॉर्ड लोकेट हो जाएगा, वंस द रिकॉर्ड इज लोकेटेड MTA कनेक्ट्स टू द एक्सचेंज सर्वर टू रिले द मैसेज। जैसे ही रिकॉर्ड लोकेट होगा MTA कनेक्ट कर जाएगा एक्सचेंज सर्वर से टू रिले द मैसेज, ताकि उस मैसेज को आगे फर्दर बढ़ाया जा सके टू द रेसिपिएंट। नाउ रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेल में क्या होगा, वंस द इनकमिंग मैसेज इज रिसीव्ड, जैसे देखिए मेल तो सेंड हो गया, फिर वो फाइनली तो रिसीव होगा ना रिसीविंग एंड पे, तो रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेल, वंस द इनकमिंग मैसेज इज रिसीव्ड, जैसे ही रिसीवर एंड पे मैसेज रिसीव होगा, द एक्सचेंज सर्वर डिलीवर्स इट टू द इनकमिंग सर्वर, MDA मेल डिलीवरी एजेंट को वो रिसीव हो जाता है, which stores the email where it waits for the user to retrieve it। तो मेल तो जैसे इनबॉक्स में आपने देखा होगा कि मेल तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक आप रीड नहीं करेंगे, अनरेड रहेगा। तो मेल डिलीवरी एजेंट उसको क्या है, कलेक्ट कर लेता है और उस मेल को स्टोर कर देता है
जहाँ भी उसे स्टोर करना होता है, ताकि फिर वहाँ यूज़र वेट करता है जब तक, मतलब वो वहीं पे रहेगा जब तक उसको, अब यूज़र के ऊपर है, वो रिट्रीव करे, वो डिलीट करे। फिर तो जैसे जो भी हमें, जैसे आप नॉर्मल मेल आईडी अपना देखते हैं, मेल जब चेक करते हैं, एक पर्टिकुलर मेल को आप ओपन करिए या फिर उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। फाइनली लेकिन आपके इनबॉक्स, मतलब जो रिसीवर का इनबॉक्स है, वहां तक मेल आ गया। नाउ एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ मेल। तो अभी तो मेल रिसीव हो गया, अब यूजर उसे एक्सेस कर सकता है एंड रिट्रीव कर सकता है, देख सकता है। दिस स्टोर्ड ईमेल इन एमडीए, मेल डिलीवरी एजेंट में जो मेल स्टोर हुआ है, इट कैन बी रिट्रीव बाय यूजिंग एमयूए। यूजर तो उसे कर रहा, बट किस प्रोग्राम की मदद से हो रहा है? मेल यूजर एजेंट की मदद से ये मेल रिट्रीव कर पा रहे हैं, उसको ओपन कर पाएंगे, देख पाएंगे। MUA कैन बी एसेस्ड बाय यूजिंग लॉगिन एंड पासवर्ड। जो लॉगिन एंड पासवर्ड का यूज किया जाता है उसमें, वो MUA को एक्सेस करने के लिए ही लॉगिन और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर यूज़र ही देख सकता है अपनी मेल आईडी को, ठीक है। सो इट इज़ सिक्योर। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल देख लिया हमने। फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या था, एक बार मैं इसकी एक समरी सी शो कर देती हूँ कंप्लीट। SMTP, ठीक है। SMTP में हमने सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, सो उससे रिलेटेड देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके कंपोनेंट्स हमने देखे। SMTP क्लाइंट और सर्वर, ठीक है, यूज़र एजेंट, देन मेल ट्रांसफ़र एजेंट, फिर रिले सिस्टम देखा MTA का, मेल गेटवे, देन SMTP की वर्किंग देखी, कंप्लीट कॉम्पोजिशन ऑफ मेल, सबमिशन ऑफ मेल, डिलीवरी ऑफ मेल, रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेल, एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ मेल। तो SMTP हो गया। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो है SNMP। SNMP स्टैंड्स फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। SNMP स्टैंड्स फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से इंटरनेट पे जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द इंटरनेट। ये उन सेट ऑफ ऑपरेशंस को प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से इंटरनेट पे डिवाइसेस को मॉनिटर किया जाता है या फिर मैनेज किया जाता है। SNMP के कॉन्सेप्ट को समझते कि ये वर्क कैसे करता है, तो इसका फुल फॉर्म फिर से देख लेते हैं। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैनेजर और एक एजेंट। SNMP हैज टू कंपोनेंट्स, मैनेजर एंड एजेंट। The manager is a host that controls and monitors a set of agents such as routers. मैनेजर एक होस्ट होता है जो कि किसको कंट्रोल और मॉनिटर करता है? कुछ सेट ऑफ एजेंट्स को, सच एज राउटर्स। मतलब देखिए, एक हो गया मैनेजर जो मैनेज कर रहा है, और किसको मैनेज किया जा रहा है उसको एजेंट कह रहे हैं। सपोज डिवाइसेस नेटवर्क पे क्या है, सपोज राउटर्स की बात करते हैं, तो राउटर्स को जो मैनेज कर रहा है उसको तो मैनेजर कहेंगे, और यहाँ राउटर्स को एजेंट कहा जाएगा, ठीक है। जिन डिवाइसेस को मैनेज किया जा रहा है उन्हें तो एजेंट कहा जा रहा है, और मैनेजर जो मैनेज कर रहा है। तो दो कंपोनेंट काम करे, एक है मैनेजर और एक है एजेंट। नाउ इट इज एन application layer protocol in which a few manager stations can handle a set of agents. ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसमें कुछ मैनेजर स्टेशंस होते हैं जो एक सेट ऑफ एजेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। The protocol designed at the application level can monitor the devices made by different manufacturers and installed on different physical networks. The protocol designed at the application level, मतलब ये जो SNMP प्रोटोकॉल है, it can, ये क्या कर सकता है, डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकता है, और ये डिवाइसेस अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, और ये अलग अलग फिजिकल नेटवर्क पे भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल इन सभी डिवाइसेस को मैनेज करता है। नाउ it is used in a heterogeneous network made of different LANs and WANs connected by routers or gateways. ठीक है, तो heterogeneous मतलब देखिए अलग अलग डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, नेटवर्क भी अलग अलग टाइप के हैं। लैन, वैन, मैन, इंटरनेट पे तो हर टाइप का नेटवर्क है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड है, सब पे अपने अपने प्रोटोकॉल्स, अपने अपने अलग अलग डिवाइसेस, वो सब जो है डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो हेट्रोजीनियस नेटवर्क में इसका काम आता है SNMP का,
जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैन्स हैं, वैन से लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, और डिफरेंट डिवाइसेस से ये नेटवर्क्स कनेक्टेड रहते हैं, राउटर्स, गेटवेज। तो इन डिवाइसेस को कंप्लीट जो है एक हेट्रोजीनियस नेटवर्क पे मेंटेन करने का काम कौन कर रहा होता है, मॉनिटर या कंट्रोल करने का, दैट इज SNMP। सो ये देखिए, ये एक मैनेजर हो गया एंड दिस इज एजेंट, मतलब एक सेट ऑफ डिवाइसेस जिसको ये मैनेज करेगा। सो देखिए, दिस इज मैनेजर एंड देन एजेंट। ये एजेंट वेरिएबल्स हो गए, और ये इंटरनेट जिस पर TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है। अब मैनेजर्स एंड एजेंट्स, इसको डिटेल में देखते हैं। A manager is a host that runs the SNMP client program. मैनेजर एक होस्ट होता है जो कि SNMP के क्लाइंट प्रोग्राम को रन कर रहा होता है। एजेंट क्या होता है? While the agent is a router that runs the SNMP सर्वर प्रोग्राम। एजेंट एक राउटर होता है जो कि SNMP के सर्वर प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, ठीक है। तो मैनेजर क्या हुआ? होस्ट, और ये जो एजेंट क्या हुआ? राउटर, ठीक है। तो मैनेजर रन कहाँ कर रहा होता है? SNMP क्लाइंट प्रोग्राम, इसको रन कर रहा होता है, और एजेंट जो है दैट इज राउटर, वो किसे रन कर रहा होता है? SNMP के सर्वर प्रोग्राम को। मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेट इज अचीव थ्रू सिंपल इंटरेक्शन बिटवीन अ मैनेजर एंड एजेंट। इसी मैनेजर और एजेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसी से कंप्लीट इंटरनेट का मैनेजमेंट अचीव किया जाता है। मतलब मैनेजर और एजेंट के बीच का इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो है इंटरनेट का भी मैनेजमेंट होगा। The agent is used to keep the information in a database, while the manager is used to assess the variables in the database. Agent का काम होता है एक database में information को रखना, store करना, while manager का काम होता है जब उसे चाहिए तो वो कोई भी information ले सके या value को उस database को access कर सके. For example, a router can store the appropriate variables such as a number of packets received and forwarded. सपोज नंबर ऑफ पैकेट्स की जानकारी राउटर के पास है, ठीक है, उसने स्टोर कर लिया। अब कुछ अप्रोप्रिएट वेरिएबल सच एज कितने पैकेट रिसीव हुए, कितने फॉरवर्ड हुए। वाइल द मैनेजर कैन कंपेयर दीज वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर द राउटर इज कंजेस्टेड और नॉट। इन वेरिएबल्स को मैनेजर एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है और देख सकता है कि ये नेटवर्क कंजेस्टेड है या नहीं। नंबर ऑफ पैकेट्स रिसीव, फॉरवर्डेड, इन सब से जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। Now agents can also contribute to the management process. Agents भी management की process को contribute कर सकते हैं। A server program on the agent checks the environment. If something goes wrong, the agent sends a warning message to the manager. वो अपने end पे भी कुछ जो है दिक्कतों को check out कर सकता है। कौन? Agents, ठीक है। जैसे कोई सर्वर प्रोग्राम जो कि एजेंट पे रन कर रहा है, वो कंप्लीट एनवायरनमेंट को चेक करता है, और उसे यदि सेंस होता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो एजेंट एक वार्निंग मैसेज सेंड कर देता है मैनेजर को। मैनेजर ने अभी तक एक्सेस नहीं किया था एजेंट को, एजेंट ने खुद ही बता दिया कि कुछ दिक्कत है नेटवर्क पे। मैनेजमेंट विद SNMP हैज 3 बेसिक आइडियाज। तो मैनेजमेंट का जो रोल है इन SNMP, उसके 3 बेसिक आइडियाज है। फर्स्ट है, a manager checks the agent by requesting the information that reflects the behavior of the agent. एजेंट के पास जिस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो मैनेजर एजेंट से चेक कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। नाउ अ मैनेजर ऑल्सो फोर्सेज द एजेंट टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन बाय रीसेटिंग वैल्यूज इन द एजेंट डेटाबेस। तो एजेंट के डेटाबेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उनको रीसेट भी किया जा सकता है, और एजेंट को मैनेजर जैसा चाहे उस तरीके से जो है वो चला सकता है। एजेंट को किसी पर्टिकुलर तरीके से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो मैनेजर फोर्स कर सकता है एजेंट को, वो डेटाबेस में जाके वैल्यूज को अकॉर्डिंगली रीसेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट है, एन एजेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैनेजमेंट प्रोसेस बाय वार्निंग द मैनेजर रिगार्डिंग एन अनयूजुअल कंडीशन। ठीक है, एजेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट प्रोसेस को बाय वार्निंग द मैनेजर, जैसे एरर को रिपोर्ट कर दिया, वो मैनेजमेंट की तरह भी समटाइम्स वर्क कर सकता है अपने लेवल पे। कुछ यदि एरर सेंस हुआ देन इट कैन रिपोर्ट द मैनेजर अबाउट द वार्निंग, वार्न कर सकते हैं मैनेजर को अबाउट द एरर। नाउ मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स देखते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट अचीव्ड ओनली थ्रू द SNMP प्रोटोकॉल
but also the use of other protocols that can cooperate with the SNMP protocol. मैनेजमेंट सिर्फ SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू नहीं अचीव होती, बल्कि कुछ और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो भी SNMP प्रोटोकॉल को कॉपरेट कर सकते हैं. मैनेजमेंट इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ द अदर टू प्रोटोकॉल्स. और दो प्रोटोकॉल्स का यूज होता है मैनेजमेंट में, दैट इज SMI और दूसरा है MIB. ठीक है, SMI क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है. और MIB है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस. तो इन दो प्रोटोकॉल्स की और ज़रूरत पड़ जाती है. ये भी कॉपरेट कर सकते हैं विद SNMP. ठीक है, और भी बेटर मैनेजमेंट के लिए. SMI है स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड MIB है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. तो कंप्लीट मैनेजमेंट किस किस का कॉम्बिनेशन हो गया? तीन प्रोटोकॉल्स का. SNMP तो हम देख चुके हैं SNMP, और अभी जो दो हमने अभी अभी रीड किए हैं इस पॉइंट पे वो है SMI एंड MIB. ठीक है, तो तीन प्रोटोकॉल्स के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल मैनेजमेंट हो रही है. ऑल दीज थ्री प्रोटोकॉल्स सच एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन एंड बेसिक एनकोडिंग रूल्स. ठीक है, इनका यूज हो रहा है. ये प्रोटोकॉल्स किनका यूज कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन 1, जिसको ASN.1 भी कहा गया है, एंड बेसिक एनकोडिंग रूल्स BER. तो बेसिकली मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स देखे तो वो कौन से हो गए? तीन प्रोटोकॉल्स हो गए, SMI, MIB एंड SNMP. SMI और MIB देखते हैं हम. SMI and MIB. The SMI, that is structure of management information, ये it is a component used in network management. ठीक है, तो ये भी एक component है जो कि network management के लिए use होता है. Its main function is to define the type of data that can be stored in an object and to show how to encode the data for the transmission over a network. इसका काम होता है कि किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर होगा एक ऑब्जेक्ट में, और उस डाटा को कैसे एनकोड किया जाए ताकि वो फिर नेटवर्क से उसको ट्रांसमिट किया जा सके. MIB का क्या काम होता है? द MIB, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, इज अ सेकेंड कॉम्पोनेंट फॉर द नेटवर्क मैनेजमेंट. ये सेकेंड कॉम्पोनेंट है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए. ईच एजेंट हैज इट्स ओन MIB. हर एजेंट का अपना MIB होता है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट द मैनेजर कैन मैनेज. हर एजेंट का अपना MIB होता है, और MIB होता क्या है? कलेक्शन ऑफ उन सभी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो कि मैनेजर हैंडल कर सकता है. और MIB को 8 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है. MIB इज कैटेगराइज्ड इनटू 8 ग्रुप्स. वो है सिस्टम, इंटरफेस, एड्रेस ट्रांसलेशन, IP, ICMP, TCP, UDP एंड EGP. These groups are under the MIB ऑब्जेक्ट. तो MIB ऑब्जेक्ट में ये सारे ग्रुप्स आते हैं. ठीक है, 8 ग्रुप्स. तो ये हो गया SMI एंड MIB. सो यहाँ पे देखिए MIB है तो 8 ग्रुप्स हो गए. ठीक है, और इनके बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बस आप थोड़ा सा इसको आपको वर्किंग समझ आ जाएगी कि जो चीज़ें मैनेज हो रही है वो इतनी भी इजी नहीं है. पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं हर चीज़ के लिए. तो MIB के जैसे देखिए 8 ग्रुप्स हो गए, सिस, इफ, एट, IP, ICMP, TCP, UDP, EGP. SYS क्या है? सिस्टम के लिए. इंटरफेस के लिए IF है, ये इंटरफेस हो गया. देन है एड्रेस ट्रांसलेशन AT, फिर तो IP, ICMP, TCP, UDP, EGP. ठीक है. नाउ SNMP डिफाइंस 5 टाइप्स ऑफ मैसेजेस. SNMP 5 टाइप्स के मैसेजेस को डिफाइन करता है, दैट इज गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट एंड ट्रैप. इन 5 टाइप्स के मैसेजेस को ये डिफाइन करता है. मैं फिर से रीड कर रही हूँ. गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स एंड ट्रैप. नाउ देखिए ये SNMP मैनेजर हो गया क्लाइंट एंड पे, और ये SNMP एजेंट है सर्वर. ठीक है. नाउ ये डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप ऑफ मैसेजेस हमने देखे. UDP कनेक्शंस में फिर गेट रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, फिर सेट रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, फिर ट्रैप हो गया. ठीक है. नाउ इनको देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस जो जनरेट कर सकते हैं. इधर देखिए इट डिफाइंस 5 टाइप्स ऑफ मैसेजेस है, तो पांचों को जो है इंडिविजुअली हम देखते हैं क्या है. गेट रिक्वेस्ट क्या है?
The get request message is sent from a manager, that is client, to the agent server to retrieve the value of a variable. ठीक है, तो ये हो गया क्लाइंट मैनेजर हो गया और सर्वर एजेंट है. ठीक है, तो मैनेजर को कुछ यदि वैल्यू चाहिए तो गेट रिक्वेस्ट, और ये सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है मैनेजर को. ठीक है, इसीलिए गेट रिक्वेस्ट क्या है, ये एक मैसेज होता है जो कि कौन सेंड करता है, मैसेज किसको, सर्वर को, एजेंट को. क्लाइंट सर्वर ही फॉलो हो रहा है, बट यहाँ क्लाइंट कौन है, मैनेजर, और सर्वर कौन है, एजेंट. और एजेंट से इंफॉर्मेशन ली जाती है टू किसी वेरिएबल की वैल्यू जानने के लिए. ठीक है, तो फिर एजेंट उसको, मैनेजर को रिप्लाई देता है. गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा, द गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट फ्रॉम द मैनेजर टू एजेंट. मैनेजर दोबारा से जैसे कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट चाहिए तो ये भी क्लाइंट ही भेजेगा सर्वर को, मतलब मैनेजर एजेंट को, टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ, यहाँ भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिट्रीव करने के लिए, जानने के लिए. दिस टाइप ऑफ मैसेज इज यूज टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ द एंट्रीज इन अ टेबल. ठीक है, इस टाइप का मैसेज भेजा जाता है ताकि जो टेबल में एंट्रीज हैं एजेंट के पास, वो उनकी वैल्यूज जान सके. इफ द मैनेजर डज नॉट नो द इंडेक्सेस ऑफ द एंट्रीज, देन इट विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव द वैल्यूज. मैनेजर को यदि उन एंट्रीज के इंडेक्सेस के बारे में नहीं पता है तो वो वैल्यूज को रिट्रीव नहीं कर सकेगा. इन सच सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैसेज का यूज किया जाता है. सो इन सच सिचुएशंस गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैसेज इज यूज टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट. अब गेट रेस्पॉन्स में क्या होता है, द गेट रेस्पॉन्स मैसेज इज सेंट फ्रॉम एन एजेंट टू द मैनेजर. यहाँ एजेंट सेंड कर रहा होता है मैनेजर को इन रिस्पॉन्स टू दी गेट रिक्वेस्ट एंड गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैसेज. जब गेट रिक्वेस्ट में उसने कुछ सेंड किया मैनेजर को, उसके रेस्पॉन्स में उसको चाहिए होता है एजेंट को एक रिप्लाई मैनेजर की तरफ से. दिस मैसेज कंटेन्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल रिक्वेस्टेड बाय द मैनेजर. ठीक है, इस मैसेज में क्या रहता है, जो ये रेस्पॉन्स दे रहा होता क्लाइंट, मैनेजर ने जो वैल्यू मांगी है वेरिएबल की, तो इस गेट रेस्पॉन्स के थ्रू वही रेस्पॉन्स पास किया जाता है. कौन पास कर रहा होता है, एजेंट मैनेजर. ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट मांगी थी मैनेजर ने, उसके रेस्पॉन्स को ही गेट रेस्पॉन्स कहा गया है. सेट रिक्वेस्ट क्या होता है, द सेट रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट फ्रॉम अ मैनेजर टू द एजेंट टू सेट अ वैल्यू इन अ वेरिएबल. इसमें क्या होता है, जैसे मैनेजर अपनी तरफ से वैल्यू सेट कर सकता है एजेंट की, तो इसी में वही सेट रिक्वेस्ट मैसेज में वही है. इट इज़ ये मैसेज सेंड होता है, मैनेजर एजेंट को सेंड करता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को, जो मैनेजर चाहता है उस वैल्यू को सेट कर सके. नाउ ट्रैप क्या होता है, द ट्रैप मैसेज इज सेंड फ्रॉम एन एजेंट टू द मैनेजर टू रिपोर्ट एन इवेंट. ये मैसेज तब सेंड होता है, एजेंट मैनेजर को सेंड करता है यदि कोई इवेंट अकर हुई है उसको रिपोर्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एजेंट इज रीबूटेड, then it informs the manager as well as sends the time of rebooting. यदि कोई एजेंट रीबूट हो रहा तो वो इस मैसेज को इन्फॉर्म करता है मैनेजर को, और ये भी सेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा रीबूटिंग का. ठीक है, सो इस टाइम पे कोई इवेंट अगर होती है तो ट्रैप मैसेज सेंड करता है. कौन सेंड करता है, एजेंट मैनेजर को. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.